किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ उस वक्त दौरान हुआ था जो आप आपातकाल का दंश आप लोगों ने देखा भी है, झेला भी है? इंदिरा गांधी ने केवल सत्ता में रहने के लिए लोगों के ऊपर घोर अत्याचार किए। सज्जन लोगों को, शरीफ लोगों को जेलों के अंदर डाल दिया गया। केवल व्यापारियों के साथ नहीं हुआ, ये जो सरकारी नौकर थे उनके साथ ही बहुत कुछ अन्याय हुआ है। कैदियों को इस प्रकार से रखा जाता जैसे वो 307 के कैदी हैं। लोगों के नाखून तक उखाड़ लिए गए। कुर्सी के पांव के नीचे हथेलियां रखकर आदमी उसके ऊपर बैठ जाता था। ये अत्याचार उस समय सरकार के लोगों ने आम जनता पर किया। राष्ट्रपति को ये लगने लगा कहीं मुझे ये कुर्सी से नीचे न उतरवा दे। उन्होंने रात के अंधेरे में हस्ताक्षर आपातकाल लगाने के लिए हस्ताक्षर कर दिए रात को ही कि मैं रेलगाड़ी की पटरी उखाड़ रहा हूँ, बैंक लूट रहा हूँ और डाकखाना जला रहा हूँ। ये मेरे ऊपर मुकदमा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। आज हमारे साथ हैं वो शख्स जिन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल का वो दंश झेला है जिसको सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। आरएसएस के कार्यकर्ता या फिर अन्य संगठनों के कार्यकर्ता, उन लोगों को बिना वजह के झूठे मुकदमे दर्ज करने सिर्फ जेलों में भेजा गया था, बल्कि उनके नाखून उखाड़ लिए गए थे। कई लोग ऐसे भी थे जिनके हाथों को कुर्सियों के नीचे रख करके उन पर आदमी बैठा दिए जाते थे। क्या कुछ उस वक्त रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लाज कृष्ण गांधी जी हैं, पूर्व विधायक हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 14 टुडे में। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ उस वक्त दौरान हुआ था जो आप आपातकाल का दंश आप लोगों ने देखा भी है और झेला भी है? आपातकाल के अंदर वास्तव में लोकतंत्र नाम की तो कोई चीज थी नहीं। वहां पे इंदिरा गांधी ने केवल सत्ता में रहने के लिए लोगों के ऊपर घोर अत्याचार किए और लोगों को, निरपराध लोगों को, सज्जन लोगों को, शरीफ लोगों को जेलों के अंदर डाल दिया गया और उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए। और इवन दुकानदार जो होते थे उनके ऊपर भी किसी को किसी मामले में उसका चलान करके उसको परेशान किया जाता था, पैसा लूटने का काम किया जाता था। ये स्थिति उस समय थी आपातकाल के अंदर। पूरे देश का में जो आपातकाल लगा, उस समय जो दंश पूरे देश ने झेला है, उसमें व्यापारी वर्ग भी, विपक्षी दलों के राजनेता भी रहे हैं उस समय। तो क्या कुछ उनके साथ व्यवहार होता था सरकार का? व्यापारियों के साथ तो छोटी छोटी बात पर उनके ऊपर कि जैसे मीटर है, ये आपके तो मीटर पे मोहर नहीं लगी हुई। नापने का होता है ना मीटर, आपके जो बाट हैं तराजू तोलने वाले, इस पे मोहर नहीं लगी हुई। चालान कर लेते थे और पैसा खूब खूब पैसा कमाते थे। केवल व्यापारियों के साथ नहीं हुआ, ये जो सरकारी नौकर थे उनके साथ ही बहुत कुछ अन्याय हुआ है। उनके साथ भी अन्याय हुआ है। वो अगर 5 मिनट लेट हो गए तो उनकी भी ऐसी तैसी कर दी जाती थी कि आप समय पे क्यों नहीं आते। 10 बजे का समय है तो 10 बजने में 5 मिनट पे आपको आना चाहिए और 5 बजे से पहले आप घर नहीं जाएंगे। 5 बजे तक आप भले खाली बैठे हैं, आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि सब लोग जो थे सरकार के दबाव में काम कर रहे थे। फ्रीली कोई खुले मस्तिष्क से कोई काम नहीं कर रहा था, सब दबाव के अंतर्गत काम कर रहे थे। कैदियों के साथ कैसा व्यवहार होता था जेलों में? कैदियों के साथ तो इतने गलत व्यवहार हुआ है जिसकी हमारा आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। कैदियों को इस प्रकार से रखा जाता जैसे वो 307 के कैदी हों। उन्होंने कोई मर्डर कर रखा हो। देशद्रोहियों इस प्रकार का व्यवहार कैदियों के साथ किया जाता था। लोगों के नाखून तक उखाड़ लिए गए। कुर्सी के पांव के नीचे हथेलियां रखकर आदमी उसके ऊपर बैठ जाता था। आप जरा कल्पना कीजिए कि उसकी हथेलियों का, उस व्यक्ति का क्या हाल होता होगा जिसके हथेलियां कुर्सी के नीचे रखी हैं और आदमी उसके ऊपर बैठा है। उसका क्या हाल होगा, क्या स्थिति रही होगी उस व्यक्ति की। ये हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं। ये अत्याचार उस समय सरकार के लोगों ने आम जनता पर किए। जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहीं ना कहीं देखा सरकारी अधिकारी तो उनके दबाव में थे, लेकिन राष्ट्रपति भी सुना है कि दबाव में आ गए थे, रातों रात साइन कर लिए गए। राष्ट्रपति भी दबाव में थे। राष्ट्रपति को ये लगने लगा कहीं मुझे ये कुर्सी से नीचे न उतरवा दे। उन्होंने रात के अंधेरे में हस्ताक्षर आपातकाल लगाने के लिए हस्ताक्षर कर दिए रात को ही। ये स्थिति थी उस समय। कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का XYZ इंदिरा गांधी के खिलाफ शहर के अंदर कहीं भी किसी प्रकार की बात नहीं कर सकता था। कहीं CID वाला मेरे बराबर में ना खड़ा हो, कोई पुलिस वाला सादी वर्दी में ना खड़ा हो। उनको ये डर रहता था
अगर होगा तो सीधा जेल, सीधा जेल। अरे हम जेल से जब आते थे मिलाई के लिए या तारीख पे जाते थे, हमने जिसको नमस्ते कर दी वो दूसरे दिन जेल आ गया। जिसको नमस्ते कर दी वो पता लगता था कि आज वो जेल में आ गए हैं, जगमोहन जी जेल में आए, आज मदन मोहन जी जेल में आए हैं, आज सुरेश कुमार जी जेल में आए हैं। ये स्थिति थी उस समय। आपकी गिरफ्तारी कैसे हुई थी? क्या कुछ मुकदमे आपके ऊपर? नहीं, मैं तो ऐसा था, क्योंकि मैं यहाँ का आपातकाल के जेल भेजने वालों का संयोजक था। 9 अगस्त को मैंने सत्याग्रह करवाया, 15 अगस्त को मैंने सत्याग्रह कराया। पहले 2 ही बार सत्याग्रह हुआ, उसके बाद तो जनवरी में तो पूरे आम देश में हर नागरिक के लिए हो गया था कि सभी सत्याग्रह करेंगे। लेकिन मुझे किसी काम से दुकान पर जाना था, पैसे वैसों की जरूरत थी, पैसा लेने के लिए गया दुकान पर, तो इतने में वो सीआईडी लगी रहती थी दुकान पर कि कभी वो आए। मैं गया तो सीआईडी वाले ने पुलिस को बताया, थाना मेरे बराबर में था, लगभग 50 कदम पे थाना था, 50 कदम पे, केवल 50 कदम, और पकड़ के ले गए, कहने लगे इंस्पेक्टर साहब आपसे बात करेंगे, और जेल भेज दिया गया। मुकदमे क्या लगा? मुकदमे में ये लगाया था कि मैं रेलगाड़ी की पटरी उखाड़ रहा हूँ, बैंक लूट रहा हूँ और डाकखाना जला रहा हूँ। ये मेरे ऊपर मुकदमा था, जबकि मुझे दुकान से पकड़ कर ले गया। ये स्थिति थी। किसको दोषी मानते हैं इस सब प्रकरण के लिए? क्योंकि आज पूरी दुनिया में भारत का आपातकाल। मेरे विचार में अगर कोई अपराधी है तो केवल एक ही है, और उसका नाम है इंदिरा गांधी, जो कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी और कांग्रेस की नेता थी, और वो देश की प्रधानमंत्री थी। भाई उसी को तो अयोग्य घोषित किया गया। उसने संविधान में संशोधन करके ये जो 5 साल के चुनाव 5 साल बाद होते हैं, चुनाव 6 साल का कर दिया कि 6 साल के बाद चुनाव हुआ करेंगे, और देश के अंदर आपातकाल भी लगा दिया, और 18 संशोधन किए उस समय, 18 संशोधन। नसबंदी भी जबरन कराई जा रही थी। जबरन कुआरे बच्चों की नसबंदी कर दी, कुआरे बच्चों की। और लोग जब गांव के अंदर जाते थे, गांव के गांव खाली हो जाते थे, लोग खेतों में हल चलाने के लिए या किसी बहाने खेतों में चले जाते थे, गांव में कोई व्यक्ति मिलता नहीं था कि पकड़कर नसबंदी ना कर दें। ये स्थिति हो गई थी उस समय। अब बीजेपी की जो मोदी सरकार है, आपातकाल में हुए अत्याचार को आम जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, तो किस तरह से देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब ये है कि चूंकि 50 साल हो गए हैं, सब लोग भूल चुके हैं, और लोगों को तो कल्पना भी नहीं है, क्योंकि बहुत आपातकाल के लोग भी कम बचे हैं, सब लोग ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि 50 साल हो गए। कोई उस समय 30 साल का होगा, 35 का होगा, कोई 40 का होगा, मैं ही उस समय 20-22 साल का, 25 साल का रहूँगा। तो लोग भूल चुके हैं। उनको याद दिलाने के लिए कि ऐसा भी समय आया है जिसमें कांग्रेस के लोगों ने देश के अंदर घोर अत्याचार किए। इंदिरा गांधी ने केवल अपनी सत्ता को जमाने के लिए और सरकार चलाने के लिए इस प्रकार के अत्याचार कांग्रेस ने किए हैं, ये बताने के लिए, लोगों को याद दिलाने के लिए ये सब अभियान संघ के लोग, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाज कृष्ण गांधी जी हमारे साथ थे, ये पूर्व विधायक हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता भी रहे हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आपातकाल देश के अंदर लगाया गया था, उसके लिए मुख्य तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ सरकारी मशीनरी यानी अधिकारियों को पर दबाव बनाया हुआ था, बल्कि जो तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे वो भी उनके प्रेशर में थे। यही वजह है कि उन्होंने रातों रात जो आपातकाल घोषित करने के लिए पत्र जारी किया था, उस पर राष्ट्रपति से साइन करा लिए थे, और उसके बाद उस समय जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं या जो तमाम लोग हैं जिनको बिना वजह के झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजा गया था, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उन पर जो अत्याचार किया गया, वो आपने सुना कि हाथों के नाखूनों को खींच लिया गया था, कुर्सी के नीचे हाथ रख करके आदमी बैठा दिए जाते थे। ऐसा दुर्व्यवहार और अत्याचार आपातकाल में बंदियों के साथ किया गया था। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।